अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस तरीके से पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर बआवाज़ बुलंद पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म व बने बेसरो सामा मददे क़िबला ए दी मददे काबा ए ईमा मददे आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत कंजुल करामत इमाम इश्क मोहब्बत हस्सानुल हिंद इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वा रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह की अज़मत व शान बयां करते हुए क्या खूब फरमाते हैं कि वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया। वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया। और या रसूल अल्लाह हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और चूँकि आज की रात रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज का शर्फ अता फरमाया, उसी की मंजर कुशी करते हुए इमाम इश्क मोहब्बत कसीदे मेराज में फरमाते हैं कि वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे। नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमा के लिए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर। उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की जिस मशहूर व मारूफ आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, खालिक अर्ज़ व समा मुझे इसके मुतालिक हक कहने, आप तमाम हजरात को हक सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम मेराज के दुल्हा शहनशाह कौनो मका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक मर्तबा कोहे काफ की तरफ मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहां से मुझे किसी के आहोजारी की आवाज आती थी, किसी के रोने की आवाज आती थी। जब उस रोने की आवाज की तरफ मैं बढ़ा तो मैंने देखा कि एक फरिश्ता है जो आहोजारी कर रहा है, रो रहा है। उस फरिश्ते को मैं पहचानता था। वो फरिश्ता ऐसा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे सोने के बाजू अता फरमाए थे, सोने के पर अता फरमाए थे। और 70,000 फरिश्ते उस फरिश्ते के आगे सफ बांधे खड़े रहते थे। मगर आज वो फरिश्ता कोहे काफ में पड़ा है और गिरेबारी कर रहा है। मैंने उससे रोने का सबब पूछा कि आखिर तेरा ये हाल क्यों हुआ। अल्लाह अकबर, ए गुलामाने मुस्तफा सुनो, वो फरिश्ता है। फरिश्ता कहता है, ए फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन, बात दरअसल ये है
कि अल्लाह ने मुझे बड़े मर्तबे अता फरमाए थे, सोने के बाजू अता फरमाए थे, यहाँ तक के 70,000 फरिश्ते मेरे मातहत रखे थे। मगर जब अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेराज का शर्फ अता फरमाया और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब अर्श की बुलंदियों पर पहुंचे, अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुजूर की ताजीम के लिए खड़े होने का हुक्म दिया। बस ताजीम रसूल में खड़े होने में थोड़ी सी मेरे से देर हो गई, अल्लाह को मेरी ये अदा पसंद न आई, खुदा ने सारे मर्तबे छीन लिए और मुझे कोहे काफ की तरफ रवाना कर दिया। आज मैं यहाँ पड़ा हूँ, सिर्फ ताज़ीम मुस्तफ़ा में थोड़ी सी देर हो गई। तारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाई वो फरिश्ता कहता है, ए जिब्रील, अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश करे। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम रब की बारगाह में सिफारिश करते हैं, ए अल्लाह इसे माफ कर दे, ए अल्लाह इस फरिश्ते को माफ कर दे, इसकी खता को माफ कर दे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील इस फरिश्ते से कह दो मेरे हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर 12 मर्तबा दुरूद पढ़ ले, मैं इसकी खता को माफ कर दूंगा। अभी वो फरिश्ता दुरूद पढ़ना शुरू ही किया था, जैसे जैसे दुरूद पढ़ता रहा अल्लाह ताला मर्तबे बुलंद करता रहा, यहाँ तक के 12 मर्तबा दुरूद मुकम्मल हुआ। खुदा ने वही मराती फिर से अता फरमा दिए जो पहले थे। तारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाई, इसीलिए शायर कहता है ना, गमों ने जो तुमको घेरा है तो दुरूद पढ़ो, गमों ने जो तुमको घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। इश्क रसूल में डूब कर पावज़ बुलंद एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्जिल असरार व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्तिलाह इस्लाम में इस पूरे सफर को मेराज कहते हैं और हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से मरातीब अता फरमाए, इतने मरातीब कि जिसकी गिनती करना हमाशुमा के बस की बात नहीं। बहुत से मर्तबे, बहुत से मौजिज़ात और बहुत से करामात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमाए हैं। मगर ये मौजिज़ा जिसको मौजिज़ा मेराज कहते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की अता से रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वो इनाम मिला है कि ये आपके तमाम कमालात में से सबसे आला दर्जे का कमाल है। बाद अज़ कुरान आपके तमाम मौजिज़ात में से सबसे आला दर्जे का मौजिज़ा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारे उर्फ में इस पूरे सफर को मेराज कहते हैं, मगर मुहक्किकीन के यहाँ इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है और इसकी वजाहत भी इसलिए जरूरी है ताकि हमारा जो अकीदा है उसमें किसी किस्म का बिगाड़ पैदा न होने पाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसका पहला हिस्सा जो है इसको इसरा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसरा। इसरा का आगाज होता है मक्कतुल मुकर्रमा से और इसकी तकमील होती है मस्जिद अक्सा पर। यानी ये पहला हिस्सा जो है इसकी शुरुआत होती है मक्कतुल मुकर्रमा से और इसरा मुकम्मल होता है मस्जिद अक्सा पर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम का शहदाई अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में जैसे इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे खास मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। पाक है वो जात
जो ले गई अपने बंदे खास मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निहायत ही कलील तरीन हिस्से में, जिसे यूं भी कहा जा सकता है कि पलक झपकने से भी पहले, पलक झपकने से भी पहले, कहां से कहां तक, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। ये इसरा का आगाज हुआ मक्कतुल मुकर्रमा से और इसकी तकमील हुई मस्जिद अक्सा पर। तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब ये रसूल आजम का ये जो सफर है इसरा, ये कुरान मुकद्दस की इस आयत से जो है साबित है और इसका इनकार करने वाला शख्स काफिर है, वो दायरे इस्लाम से ही खारिज हो जाता है। तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब इसका दूसरा हिस्सा जो है उसको मेराज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेराज। तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब ये जो मेराज है इसका आगाज होता है मस्जिद अक्सा से और इसकी तकमील होती है सिदरतुल मुंतहा पर। इसकी तकमील होती है सिदरतुल मुंतहा पर, यानी ये दूसरा सफर जो है, ये दूसरा हिस्सा जो है मेराज, ये शुरू होता है मस्जिद अक्सा से और ये दूसरा सफर मुकम्मल होता है सिदरतुल मुंतहा पर। अहले इस्लाम और मुहक्किकीन के यहाँ पर इसको मेराज कहते हैं। लुग़वी माना के एतबार से मेराज जो है वो सीढ़ी को कहते हैं, सीढ़ी जिसका सहारा लेकर बंदा बुलंदियों की तरफ निकल जाता है। अब ये जो सफर है मेराज, ये जो दूसरा हिस्सा है, ये कुरान मुकद्दस की बाज आयात से बतरीका इशारतुन नस साबित है। आप देखें जो उलमा है उन्हें मालूम होगा कि कुरान मुकद्दस से मसाइल के 4 कायदे हैं: इशारतुन नस, इबारतुन नस, दलालतुन नस और इक्तिज़ाउन नस। अब मैं नहीं समझता कि इसकी वजाहत यहाँ पर जरूरी है, इसलिए कि अगर वजाहत भी करने बैठूं तो ज्यादातर लोगों के सरों के ऊपर से गुजर जाएगी और लोगों के साथ आसान जबान में, उनकी जबान में गुफ्तगू करना ये तो हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है। खुद सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि फकीर को अल्लाह तबारक व तआला की अता से, अपने आबाओ अजदाद की तरफ से, उनके मीरास में से जो इल्म मिला है वो फकीर के दिल में मौजे मार रहा है। मगर फकीर जो है, गौस पाक कहते हैं, फकीर जो है लोगों से आसान जबान में गुफ्तगू करना पसंद करता है। ये खुद गौसे आजम फरमाते हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, ये दूसरा सफर जो है बतरीका इशारतुन नस बाज आयात से साबित है। अब इसका इनकार करने वाला शख्स काफिर नहीं होता मगर बदमज़हब हो जाता है, बेदीन हो जाता है। इसका इनकार करने वाला शख्स फासिक है और फाजिर है। ये दूसरा हिस्सा। अब इसी सफर का एक और तीसरा हिस्सा भी है जिसको एराज कहते हैं। क्या कहते हैं? एराज। एराज का आगाज होता है सिदरतुल मुंतहा से और इसकी तकमील कहां होती है? तो इसके लिए एक लफ्ज कहा गया है माफौक। अब ये माफौक क्या है? तो फरमाया गया माफौक का मतलब होता है जहां तक रब ने चाहा। इसकी तकमील कहां होती है? जहां तक रब ने चाहा। और कुरान की जबान में अगर बोलूं तो मकाम काबा कौसैन औ अदना तक। अब ये मकाम काबा कौसैन औ अदना क्या है? तो याद रखे ये इंसानी अक्लों से मावरा है, ये इंसानी अक्लों से बालातर है। मकाम काबा कौसैन औ अदना वो मकाम है कि जिसे सिर्फ खुदा जानता है और खुदा की अता से मुस्तफा प्यारे जानते हैं। ये तीसरा हिस्सा, ये रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा हिस्सा। अब ये तीसरा हिस्सा जो है ये अहादीस रसूल से साबित है, इसका इनकार करने वाला शख्स महरूम है। तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, मुहक्किकीन के यहाँ पर इसको 3 हिस्सों में जो तकसीम किया गया, मुख्तसरन मैंने आपके सामने उसकी वजाहत कर दी। अब आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो मेराज का शर्फ अता फरमाया, अल्लाह अकबर। बारहा आपने ये सारी बातें सुनी है कि हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा के वहां पर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे।
जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, खुदा जो है आपका मुश्ताक है और ये सारी बातें आप 12 सुन चुके हैं। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम हमारी गुफ्तगू को डायरेक्ट सिदरतुल मुंतहा से शुरू करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप गौर फरमाए कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर है और बाज लोगों का यह कहना है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज अता फरमाई और मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दरअसल सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील अमीन की मुलाकात के लिए गए थे। मैं कहता हूं नादानों कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सिदरा पर जाकर जिब्रील से मुलाकात की हाजत क्या पड़ी, जबकि खुद जिब्रील अमीन 26,000 मर्तबा बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हो चुके थे। 26,000 मर्तबा। इसी को मौलाना हसन रजा खां बरेलवी कहते हैं ना, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न जिब्रील यूं सिदरा छोड़कर। तारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, तो आप गौर फरमाए सिदरतुल मुंतहा ये हजरत जिब्रील अमीन का मकाम है। मुंतहा जहां इंतहा हो जाती है, मुंतहा जहां इंतहा हो जाती है। अब न ऊपर की कोई शय नीचे आ सकती है, न कोई नीचे की शय अब ऊपर जा सकती है। सिदरतुल मुंतहा, अब यहां से न कोई ऊपर जा सकती है शय और न कोई शय वहां से अब नीचे आ सकती है, मगर कुर्बान शान मुस्तफा पर आका सिदरतुल मुंतहा से आगे जाते भी नजर आ रहे हैं और वापस पलट कर जमीन पर आते भी नजर आ रहे हैं। इसी को शायर कहता है कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप गौर करें कि सिदरा जो है हकीकत में बेरी के दरख्त को कहते हैं। सिदरा बेरी के दरख्त को कहते हैं। अब वहां पर कोई बेरी का दरख्त नहीं है, मगर हाँ बेरी के दरख्त से मिलता जुलता एक दरख्त वहां पर जरूर मौजूद है। और जानते हो इसके फल का आलम क्या है, उसके फलों का आलम क्या है? मटकों से भी बड़े बड़े उसके फल हैं, मटकों से भी बड़े बड़े उसके फल हैं। और उस दरख्त के पत्तों का आलम क्या है जानते हो? उस दरख्त के एक एक पत्ते का हाल ये है कि उस दरख्त के एक एक पत्ते पर 70 हजार फरिश्तों की जमातें मौजूद है। 70 हजार फरिश्तों की जमातें मौजूद है। और ये मकाम किसका है? बोलो, हजरते जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम का। तारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, ये सिदरतुल मुंतहा जिब्रील अमीन का मकाम है। अब यहां से हजरत जिब्रील आगे नहीं बढ़ सकते, मगर अल्लाह अकबर, एक बड़ी प्यारी चीज मैं आपको बताऊं, इंशाअल्लाह मजे को भी मजा आ जाएगा। बाज रिवायतों में यह भी आया है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अमीन से फरमाया भी था, जिब्रील इतना लंबा सफर करके तुम आए हो, सबसे पहले तुम मेरे पास आए, मुझे जगाया और मुझे लेकर चले, और जहां जहां मैं गया गुलामाना शान के साथ तुम भी मेरे पीछे पीछे आए। तो ए जिब्रील, अब यहां पर रुककर क्या करोगे? सिदरतुल मुंतहा पर रुककर क्या करोगे? तुम भी चलो ना मेरे साथ। गोया के पता चला कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी चाहते थे कि जो नजारा मैं करने जा रहा हूं जिब्रील भी वो नजारा कर ले। रसूल आज़म ने ये नहीं चाहा कि चलो गुलाम है तो उसको छोड़ दो, नहीं, बल्कि आका फरमाते हैं जिब्रील जो नजारा मैं करने जा रहा हूं तुम भी वो नजारा कर लो। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम माजरत खा लहजे में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब यहां से उंगली के पोरे के बराबर भी आगे बढ़ा। बाज रिवायतों में बाल का जिक्र भी है, यहां से बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो आका खाक हो जाऊंगा, नहीं बचूंगा, जल जाऊंगा। इसलिए कि आगे तजल्लियात का सिलसिला इस कदर है कि मैं उसकी ताब नहीं ला सकता, मैं उसकी ताब नहीं ला सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
अल्लाह अकबर। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, इससे पता चला कि कुछ मकामात ऐसे भी अल्लाह ने खास रखे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खासों से भी खास के लिए खास रखे। कुछ मकामात खुदा ने अपने खासों से भी खास के लिए खास रखे हैं, और वो खास कोई और नहीं बल्कि अल्लाह का हबीब प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे रिसालत, जश्न शबे मेराज, शबे असरा का दूल्हा जिंदाबाद। और बास किताबों में ये भी आया है, गौर से सुने आप, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम का हाथ पकड़ भी लिया था। हुजूर ने जिब्रील का हाथ पकड़ भी लिया था और फरमाया, जिब्रील आजा, तुझे भी वो नजारा करवा देते हैं। जिब्रील आ, तुझे भी वो नजारा करवा देते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अमीन का हाथ पकड़कर थोड़ा सा आगे खींचा, थोड़ा सा आगे खींचा, तो जानते हो हजरत जिब्रील का हाल क्या हुआ? अल्लाह अकबर। मगर सबसे पहले एक बात सुन लीजिए कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जिस्म पाक का मजाक बनाना ये कुफ्र है, बल्कि अदना से फरिश्ते का भी मजाक बनाना ये भी कुफ्र है। बड़े एहतराम और इज्जत से उनका नाम लेना चाहिए। तो अर्ज कर रहा था, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील का हाथ पकड़ा और थोड़ा सा खींचा, तो उनका जिस्म मुबारक, किसका हजरत जिब्रील का जिस्म मुबारक सुकड़कर चिड़िया की मानिंद हो गया, सुकड़कर चिड़िया की मानिंद हो गया, और हर तरफ से, सर के बाल से लेकर पैरों के नाखून तक, हर तरफ से पसीना फूटने लगा। जब रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील का यह हाल देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से पीछे धक्का दे दिया, जाओ ये तुम्हारे बस की बात नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। अब यहां पर सवाल पैदा होता है, आप गौर करें कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम का आखिर हकीकी जिस्म है कितना? सुकड़कर चिड़िया की मानिंद हो गया। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना। सवाल यह पैदा होता है कि जिब्रील अमीन का हकीकी जिस्म है कितना? तो अल्लाह अकबर, इसी से शान मुस्तफा का अंदाजा लगाइए। शायर कहता है ना कि देखी नहीं अगर किसी ने शान मुस्तफा, देखी नहीं अगर किसी ने शान मुस्तफा, देख ले वो जिब्रील है दरबान मुस्तफा, देख ले वो जिब्रील है दरबान मुस्तफा। कि हजरत जिब्रील अमीन जिस घर का पहरा देकर बाहर खड़े हैं, बताओ जब हजरत जिब्रील के मकाम ये है तो उस घर के अंदर रहने वाले आका का आलम क्या होगा? उस घर के अंदर रहने वाले आका का आलम क्या होगा? हजरत जिब्रील का हकीकी जिस्म है कितना? हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम, हदीस सही में आपको पेश करने जा रहा हूं। एक मर्तबा हजरत जिब्रील बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। उस वक्त पूरे मदीने में अंधेरा था, दिन का वक्त था, मगर पूरे मदीने में अंधेरा था। एक जरा सी भी सूरज की किरण जमीन पर नहीं आ रही थी। जिब्रील अमीन रसूल अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर ने पूछा, जिब्रील ये क्या हुआ है? पूरा अंधेरा ही छाया है, हालांकि ये दिन का वक्त है, अंधेरा छाया हुआ है। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने दो पर फैलाए हुए हैं। क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह, मैंने अपने दो पर फैलाए हुए हैं। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने दोनों परों से आसमान को ढांप लिया है। अब सूरज की एक किरण भी आप तक नहीं पहुंच सकती, एक किरण भी, नॉट अ सिंगल, एक किरण भी आप तक नहीं पहुंच सकती। सरकार ने पूछा, जिब्रील जरा ये भी तो बता कि तेरे इन दोनों परों की ताकत का हाल क्या है? तेरे इन दोनों परों की ताकत का हाल क्या है? तो हजरत जिब्रील अमीन ने क्या कहा, सुनो। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे इन दोनों परों की ताकत का हाल ये है कि अगर मैं इन दो परों के अंदर सातों आसमानों और सातों जमीनों को लेकर जिस तरीके से कपड़ा निचोड़ा जाता है, इस तरीके से निचोड़ दूं तो इसका तार तार अलग हो जाए।
सातों आसमान और जमीन को। जिस तरीके से कपड़ा निचोड़ा जाता है इस तरीके से निचोड़ दो तो इसका तार तार अलग हो जाए। तो सरकार ने पूछा, जिब्रील ये तो बता तेरे पर है कितने, तेरे पर है कितने? तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इस जैसे मेरे 600 पर है, इस जैसे मेरे 600 पर है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस जिब्रील के 2 पर सातों आसमानों और सातों जमीनों को, जिस जिब्रील के 2 पर सातों आसमानों और सातों जमीनों को कपड़े की तरह निचोड़कर रेजा रेजा कर डाले, उस जैसे 600 पर रखने वाला जिब्रील जब उसका हाथ पकड़ा आका ने तो सुकड़ कर चिड़िया की मानिंद हो गया। मेरा मुस्तफा उससे भी आगे जाता हुआ नजर आता है, मेरे रसूल उससे भी आगे जाते हुए नजर आते हैं। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, सिदरा पर जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आगे नहीं बढ़ सकता, अब यहां से मेरी सकत नहीं, आगे तजल्लियात का सिलसिला है। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब यहाँ पर सिदरा पर जिब्रील अमीन का साथ छूटा, मुस्तफा आगे बढ़े। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत का सीधे मेराज में नक्शा यूं खींचते हैं, थके थे रूहुल अमी के बाजू, छूटा वो दामन कहाँ वो पहलू, रकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे, सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था, न कोई राही न कोई साथी, न संगे मंजिल न मरहले थे, झलक सी कुदसियों पे आई, हवा भी दामन की फिर न पाई, सवारी दुल्हा की दूर पहुंची, बारात में होश ही गए थे, कमाने इनका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वलो आखिर के फेर में हो, अरे मुहित की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर यहां से शुरू हुआ। सिदरा पर जिब्रील का साथ छूटा, रसूल आजम का सफर शुरू हुआ। अब एक नुक्ते की बात मैं आपको बताऊं, आप और हम यही कहते हैं ना कि आज की रात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज का शर्फ अता फरमाया। कोई कहता है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सातों आसमानों की सैर की, यह हुजूर की मेराज है। कोई कहता है सातों आसमानों पर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात हुई, ये हुजूर की मेराज है। कोई कहता है अर्श कुर्सी को देखा, ये हुजूर की मेराज है। लोहो कलम को देखा, ये हुजूर की मेराज है। जिब्रील अमीन से मुलाकात हुई, ये हुजूर की मेराज है। तो मैं कहता हूं कि नादानो, अफसर जो होता है बड़ा ओहदे वाला अफसर अपने मातहत से मिले तो ये मातहत की मेराज है या अफसर की मेराज है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, हमारी जमात अहले सुन्नत की एक अजीम शख्सियत मशाइखीन में जिनका शुमार होता है, जिनका शुमार जो है पूरे इंडिया में मुफ्तियान किराम में टॉप लेवल पर जिनका नाम आता है, हुजूर सरकार सैयदी व सनदी सरकार मदनी मियां हुजूर शेखुल इस्लाम दामर बरकातुहुम कुद्सिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी हुजूर बड़ौदा तशरीफ लाए, फॉर एग्जांपल हुजूर बड़ौदा तशरीफ लाए और एक मकान पर रुके और मैं इत्तेफाक से वहां पर पहुंचा और मेरी हजरत से मुलाकात हुई। हजरत से मुलाकात करने के बाद मैं आप लोगों के सामने आया और आकर बैठा, तो मैं यूं कहूंगा कि कल तो मदनी मियां की मेराज हो गई कि मुझसे मुलाकात हो गई, ये कहूंगा मैं? क्या ये कहूंगा कि कल मेरी मेराज थी कि हुजूर शेखुल इस्लाम से मुलाकात हो गई? बेशक, सुभान अल्लाह, यही बोलूंगा ना मैं। सही। मैं छोटा बड़े से मिलूं, आसान जबान में गुलाम अपने आका से मिले तो ये आका की मेराज है या गुलाम की मेराज है?
गुलाम की मेराज है ना, तो बस बात रोजे रोशन की तरह आया हो गई। मुस्तफा सातों आसमानों पर गए, ये आसमानों की मेराज थी। अर्श कुर्सी को देखा, अर्श कुर्सी की मेराज थी। जन्नत को देखा, जन्नत की मेराज है। लोहो कलम को देखा, लोहो कलम की मेराज है। अंबिया से मुलाकातें हुई, अंबिया की मेराज है। मेरे मुस्तफा की हकीकी मेराज तो रब का दीदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, कमालाते मुस्तफा, मौजिज़ाते मुस्तफा, जश्ने शबे मेराज, शबे असरा का दूल्हा, शबे असरा का दूल्हा, मदरसाए सिद्दीक़ अकबर। मामूल से हटकर थोड़ा आपको मजा भी नहीं आ रहा होगा आज बयान में, क्योंकि तबीयत भी नासाज है, तो इसीलिए थोड़ा आप भी मुझे साथ दें और मैं भी आपको थोड़ा थोड़ा सुनाता रहूं, ताकि जल्द से जल्द जो मौजू लेकर आया हूं वो मौजू भी कंप्लीट हो और फिर प्रोग्राम जो है आगे उसका सिलसिला बढ़ता चला जाए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं आगे बढ़ता ही जा रहा था, आगे बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। आपने अक्सर उलमा अहले सुन्नत से सुना होगा कि आसमानों पर भी 3 आलम है, आसमानों पर भी 3 आलम है। आलम मलकूत, आलम जबरूत और आलम लाहूत, ये 3 आलम है। आलम मलकूत लोग समझते हैं ये फरिश्तों का जहान है, हालांकि ये फरिश्तों का जहान नहीं है। क्यों? क्योंकि फरिश्तों का सरदार जब सिदरा पर रुक गया, सरदार जब सिदरा पर रुक गया तो आलम मलकूत तो उससे भी ऊपर है, तो ये फरिश्तों का जहां कहां से हुआ? तो आलम मलकूत ये कोई फरिश्तों के जहान का नाम नहीं, आलम जबरूत ये कोई मखलूक के जहान का नाम नहीं, तो फिर क्या है? सुने, जो अल्लाह के अस्मा का जहां है, अल्लाह के नामों का जहां है, उसे आलम मलकूत कहते हैं। जो अल्लाह की सिफात का जहान है उसे आलम जबरूत कहते हैं, और जो अल्लाह की जात की तजल्लियात का जहान है उसे आलम लाहूत कहते हैं, उसे आलम लाहूत कहते हैं। अल्लामा इकबाल से पूछो, अल्लामा इकबाल ने भी कहां जाकर कमंद डाली है? कमंद माने कहां जाकर रस्सा डाला है। कहते हैं ए ताइरे लाहूती, क्या कहते हैं? ए लाहूत की तरफ परवाज करने वाले परिंदे, ए ताहिरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। आप गौर करें कि अल्लामा इकबाल की उड़ान का जब ये हाल है तो बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत की उड़ान का आलम क्या होगा? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर फरमाते हैं कि मैं आगे बढ़ता ही रहा। अब देखिए बड़ी मजे की बात है, हुजूर फरमाते मैं आगे बढ़ा, आलम मलकूत भी पीछे रह गया, आलम जबरूत भी पीछे रह गया, आलम लाहूत भी पीछे रह गया। अल्लाह अकबर, कैसे कैसे जहां मेरे मुस्तफा ने उबूर कर लिए, कैसे कैसे जहां मेरे मुस्तफा ने उबूर कर लिए। हुजूर इरशाद फरमाते आगे बढ़ते बढ़ते एक मकाम पर जाके मैं रुका, एक मकाम पर जाके मैं रुका। जैसे ही मेरा कदम ठहरा आवाज आई, उजनु मिन्नी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद और करीब आना। गौर से सुनना, ऐ मोहम्मद और करीब आना। मैं रुक गया था ना, हुजूर फरमाते मैं रुक गया, आवाज आई मोहम्मद और करीब आना। हुजूर फरमाते हैं मैंने एक कदम बढ़ाया, मैंने एक कदम बढ़ाया, तो हुजूर फरमाते हैं उस एक कदम में कितना फासला तय हुआ जानते हो? हुजूर कहते हैं जितना मक्का से लेकर यहां तक का किया था, उस एक कदम में, उस एक कदम में जितना मक्का से लेकर वहां तक। आलम जबरूत भी गया पीछे, आलम मलकूत भी गया, आलम लाहूत भी गया। कैसे कैसे जहां उबूर करके जब मुस्तफा आगे पहुंचे और ठहरे, उजनु मिन्नी या मोहम्मद, हुजूर कहते हैं एक कदम बढ़ाया
मक्का से लेकर वहां तक जितना सफर तय किया था उतना एक कदम में और तय हो गया। फिर मैं ठहरा, फिर आवाज आई, उदनु मिन्नी या मोहम्मद, ए मोहम्मद और करीब आना। तो हुजूर कहते हैं फिर मैंने एक कदम बढ़ाया, उस दूसरे कदम में भी इतना ही फासला तय हुआ जितना मक्का से लेकर वहां तक मैंने किया था। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप गौर करें ना कि जिब्रील की रफ्तार क्या है, रफ की रफ्तार क्या है, बुराक की रफ्तार क्या है। अल्लाह अकबर। पता चला कि सारी रफ्तारें एक तरफ है, मोहम्मद अरबी का एक कदम सबसे बड़ा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा का एक कदम सबसे बड़ा है। उदनु मिन्नी या मोहम्मद, एक कदम बढ़ाया, फिर रुका, फिर उदनु मिन्नी या मोहम्मद, एक कदम बढ़ाया, उतना फासला तय हुआ जितना मक्का से वहां तक किया। हुजूर कहते हैं, फरमाते हैं 1000 बार आवाज आई और मैं हर बार मैंने 1000 कदम उठाए और हर कदम पर उतना फासला तय होता गया जितना मक्का से वहां तक किया था। सोचो हुजूर कहां पहुंचे होंगे, मेरे आका कहां पहुंचे होंगे। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, इसी को आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत अपने कसीदे मेराज में यूं कहते हैं, बड़ ए मोहम्मद करी हो अहमद, करीब आ सरवरे मुमज्जद, निसार जाऊं ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो जोश लन तरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप गौर फरमाए, हुजूर फरमाते हैं मैं आगे बढ़ता ही जा रहा था और हर कदम पर आवाज आती थी, उदनु मिन्नी या मोहम्मद, उदनु मिन्नी या मोहम्मद। कुर्बान शान मुस्तफा पर कि जब मूसा की बात आए तो खुदा कहे लन तरानी, लन तरानी, लन तरानी, और जब हबीब की बात आए तो खुदा कहता है उदनु मिन्नी, उदनु मिन्नी, और करीब आना, और करीब आना, और करीब आना। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, हुजूर फरमाते हैं मैं जब 1000 कदम बढ़ा चुका, अल्लाह अकबर, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैसे जहानों में पहुंचे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आलम जबरूत, आलम मलकूत, आलम लाहूत भी पीछे रह गए। फिर 1000 कदम उठाते गए, एक कदम उठाते गए, हर कदम पर मक्का से लेकर वहां तक का सफर जो तय हुआ। 1000 कदम हुजूर ने बढ़ाए, 1000 बार आवाज आई और 1000 कदम उठाते गए। अल्लाह अकबर। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, हमारी अक्लों से मावरा है ये बातें, हमारी अक्लों से बालातर है ये बातें कि अल्लाह पर मेरे मुस्तफा कहां से कहां तक पहुंचे होंगे, बेशक बेशक, कहां से कहां तक पहुंचे होंगे। इसी को आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं, खैरत से कह दो सर झुका, खैरत से कह दो सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। ये आला हजरत के अशार जो है ना, ये समझना हमा शुमा के बस की बात नहीं है, ये हमारे बस की बात नहीं। शायर कहता है ना, मीनार ए कसरे रजा बुलंद काफी है, मीनार ए कसरे रजा, कसरे रजा का माना क्या होता है, रजा का महल, रजा का महल, उसका मीनारा जो है वो बहुत बुलंद है। मीनार ए कसरे रजा बुलंद काफी है, तुम इसके पहले जीने पर ही चढ़ के दिखला दो, यानी तुम इसकी पहली सीढ़ी पर ही चढ़ के दिखला दो। मीनार ए कसरे रजा बुलंद काफी है, तुम उसकी पहले जीने पर ही चढ़ के दिखला दो। अरे फतावा ए रज़विया तो बहुत दूर की बात है, तुम हदाई के बख्शीश ही पढ़ के दिखला दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत। आला हजरत कहते हैं, खैरत से कह दो सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, पड़े हैं यहाँ खुद जहद को लाले, किसे बताए किधर गए थे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं 1000 कदम उठा चुका, जब मैं 1000 कदम उठा चुका, फिर उधर से आवाज आई, किफ या मोहम्मद। क्या आवाज आई? किफ या मोहम्मद, इन्ना रब्बका युसल्ली, महबूब
अब तुम ठहर जाओ, तेरा रब अपनी शायान शान तेरा इस्तेकबाल करता है। तेरा रब तेरी शायान शान तेरा इस्तेकबाल करता है। ताज़दार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की महराज अब यहां से शुरू हुई। मेरे मुस्तफा की महराज यहां से शुरू हुई। ताज़दार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शदाइयो और चंद एक हदीसें मैं आपके सामने पेश कर दूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफा नंबर 1120 पर, रावी का नाम हजरत अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार फरमाते हैं कि जब मैं सफर करता हुआ सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचा, उसके बाद मेरा आगे बढ़ना तो सिर्फ नाम ही का था, असल में फैज तो वहां से हो रहा था। असल फैज तो वहां से हो रहा था। मैं आगे बढ़ता रहा। सरकार फरमाते हैं, जाते जुल जलाल मेरे करीब हुआ। हदीस के अल्फाज है, फतदल्ला, फिर वो और करीब हुआ। फतदल्ला, फिर वो और करीब हुआ। हत्ता कान मिन्हु काबा कौसैनी औ अदना, फिर वो और करीब हुआ, यहां तक के 2 कमानों के बराबर का फासला रह गया। औ अदना, या उससे भी ज्यादा कम का, अल्लाह, या उससे भी ज्यादा कम का। ताज़दार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप देखें अरबी ग्रामर के हिसाब से औ जो है, औ अरबी जबान में तशकीक के लिए आता है, शक के माना पैदा होते हैं। औ जिसे आप और हम अपनी भाषा में या कहते हैं। या फॉर एग्जाम्पल, ये पंखा चालू करने का बोला आपने, या वो पंखा, तशकीक के माना में, शक के माना में, इसको बुलाऊं या उसको बुलाऊं, ये चाहिए या वो चाहिए, शक के माना में। मगर जब लफ्ज़े औ, याद रखना, लफ्ज़े औ की निस्बत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हो जाती है, तो अब लफ्ज़े औ जो है शक के माना में नहीं बल्कि यकीन का माना पैदा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उसकी निस्बत अल्लाह उसके रसूल की तरफ हो जाए तो अब वो यकीन का माना पैदा करता है। तो अब यकीन का माना कैसे? तो अब औ का मतलब होता है बल। यहां जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ निस्बत आ गई तो अब औ का माना होगा बल। क्या माना होगा? बल। तो अब समझो क्या मतलब होता है। हुजूर फरमाते हैं, फिर वो मेरे और करीब हुआ और करीब हुआ और करीब हुआ, यहां तक के 2 कमानों का फासला रह गया। नहीं औ अदना, बल्कि उससे भी कम का फासला रह गया, उससे भी कम का फासला रह गया। कितना फासला रह गया? बस इतना फासला रह गया कि ये अब्दियत में रहे, वो उलूहियत में रहा। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। अब्दियत में रहे, वो उलूहियत में रहा। ताज़दार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, और एक हदीस पाक सुन लीजिए। यह हदीस पाक सही मुस्लिम में है, जिल्द 2 सफा नंबर 99 पर। रावी है हजरत अब्दुल्ला बिन शकीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अब्दुल्ला बिन शकीक कहते हैं कि मेरी मुलाकात सहाबी रसूल हजरत अबू ज़र गफ्फारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। मेरी मुलाकात सहाबी रसूल हजरत अबू ज़र गफ्फारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, जो हालत ईमान में मेरे किसी सहाबी से मुलाकात करे, जो हालत ईमान में मेरे किसी सहाबी से मुलाकात करे, अल्लाह अकबर, हुजूर फरमाते हैं, और अगर उसका खात्मा ईमान पर ही हुआ, वो जन्नती है। वो क्या है? जन्नती है। ताज़दार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, हालत ईमान में सहाबी से मुलाकात, हालत ईमान में सहाबी से मुलाकात, सहाबी से मुलाकात जब जन्नती बना सकती है, तो जिन यारों ने मुस्तफा जाने रहमत की हमेशा मईयत में रहकर सबक पढ़ा हो, बताओ वो सहाबा जन्नती क्यों नहीं हो सकते? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो सहाबा जन्नती क्यों नहीं हो सकते? माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, सहाबे किराम की अजमत पर भोंकते हो,
साहबे किराम की माज़अल्लाह गुस्ताखियां क्या करते हो। कभी सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर, कभी सरकार उमर फारूक आजम पर, कभी सरकार उस्मान ज़ुन्नूरैन, कभी हजरत मौलाए कायनात, कभी हजरत अमीर मुआविया, कभी हजरत अबू सुफियान पर भोंकते हो। अरे इन अजीम शख्सियात पर शर्म आनी चाहिए उन भेड़ियों को कि जो इन अजीम शख्सियात पर भोंकते हैं। अरे जिनका खाते हो उन्हीं के सामने भोंकते हो। याद रखो ये वो अजीम हस्तियां है कि जिन्होंने प्रॉपर दीन हम तक पहुंचाया है। ये वो अजीम शख्सियात है कि जिन्होंने हकीकी मानों में सही इस्लाम हम तक पहुंचाया है। आज जो ईमान हमारे सीनों में मौजूद है ये सहाबा का सदका है, ये उन अजीम हस्तियों का सदका है। माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन तारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इन असहाब पर भोंकते हो। गौर करो ना, मैंने अभी जो आपको बताया हदीस पाक, गौर करें इस पर। हुजूर फरमाते जो हालत ईमान में सहाबी से मुलाकात करे, जो हालत ईमान में सहाबी से मुलाकात करे और ईमान पर ही अगर उसका खात्मा हुआ है, जिसने मुलाकात की उसका खात्मा ईमान पर ही हुआ है, तो वो जन्नती है। जब सहाबी से मुलाकात जन्नती बना सकती है तो अमीर मुआविया ने तो मुस्तफा की सोहबत में रहकर हुजूर की ज़बान से सुनकर कुरान लिखा है, हुजूर की ज़बान से सुनकर कुरान लिखा है। बताओ वो हजरत अमीर मुआविया जन्नती बन जाए तो तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों पैदा होती है। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी, जन्नती जन्नती, अली और फातिमा, जन्नती जन्नती, हजरत अमीर मुआविया भी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, और सहाबियात भी जन्नती जन्नती। क्या जानते हैं हम हजरत अमीर मुआविया के बारे में, क्या जानते हैं? सुनो, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी अज़मतों वाले सहाबी है। एक मर्तबा तारीख मदीना व दमिश्क में ये किताब के अंदर मौजूद है कि एक दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान हजरत उम्मे हबीबा के यहाँ तशरीफ लाए, यानी अज़वाज मुतहरात में से है उम्मे हबीबा। हुजूर एक मर्तबा अपनी अज़वाज में से एक बीवी के घर तशरीफ लाए तो हुजूर ने क्या देखा जानते हो? हुजूर ने देखा कि उस वक्त अमीर मुआविया भी वहीं पर मौजूद है और उम्मे हबीबा जो कि अमीर मुआविया की बहन होती है, अमीर मुआविया की बहन अज़वाज मुतहरात में से है, हमारी प्यारी अम्मी जान है, हमारी प्यारी अम्मी जान है। इसीलिए अमीर मुआविया खालुल मोमिनीन है, हम तमाम मोमिनीन के खालू हैं, हम तमाम मोमिनीन के सॉरी मामू हैं। तारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, तो उस वक्त हुजूर ने क्या देखा कि उम्मे हबीबा अपने भाई के सर पर कंघी कर रही है, अपने भाई के सर पर कंघी कर रही है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, उम्मे हबीबा क्या तुम मुआविया से मोहब्बत करती हो? क्या तुम मुआविया से मोहब्बत करती हो? अर्ज किया, आका ये मेरे भाई है और भाई से भला मोहब्बत क्यों ना होगी? तो मालिक जन्नत ने फरमाया, सुनो, मालिक जन्नत ने फरमाया, ऐ उम्मे हबीबा मुआविया से मोहब्बत करो, बेशक मैं मुआविया से मोहब्बत करता हूँ और मैं हर उस शख्स से मोहब्बत करता हूँ जो मेरे मुआविया से मोहब्बत करता है, जो मेरे मुआविया से मोहब्बत रखता है। ऐ उम्मे हबीबा सुनो, जिब्रील भी मुआविया से मोहब्बत करते हैं, मिकाइल भी मुआविया से मोहब्बत करते हैं। इतना ही नहीं, जिब्रील और मिकाइल भी नहीं बल्कि उम्मे हबीबा मेरा रब भी मुआविया से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर सहाबी नबी हजरत अमीर मुआविया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और रिवायत में है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर मुआविया को फरमाया, मुआविया तुम मुझसे हो, मैं तुमसे हूँ।
मुआविया तुम मुझसे हो, मैं तुमसे हूँ। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों उंगलियां मिलाकर फरमाया, मुआविया तुम और मैं जन्नत में ऐसे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुआविया तुम और मैं जन्नत में इस तरीके से होंगे। अल्लाह अकबर। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, आज कुछ लोग जबरदस्ती ये मनवाने की कोशिश करते हैं कि नाम मुआविया जो है माज़ अल्लाह इसका मतलब अच्छा नहीं होता, मुआविया का मतलब अच्छा नहीं होता। तो सुनो, बड़ी प्यारी बात मैं आपको बता रहा हूं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि किसी नाम का माना अगर बुरा होता तो फौरन उसे बदल दिया करते थे। सही। हुजूर उसे फौरन बदल दिया करते थे। मसलन हजरत अबू हुरैरा का नाम पहले अब्द शम्स था, अब्द शम्स था, आका ने बदलकर अब्दुर रहमान रख दिया। इसी तरीके से और एक सहाबी जिनका नाम जहम था, जहम का माना होता है रुकावट डालने वाला, तो हुजूर ने उनका नाम बदलकर बशीर कर दिया, खुशखबरी देने वाला। इसी तरीके से और एक सहाबी जिनका नाम बगीस था, काबिले नफरत, हुजूर ने उसका नाम बदलकर हबीब कर दिया। हुजूर ने उसका नाम बदलकर हबीब कर दिया। इसी तरह और कितने नाम हैं जो आपने तब्दील फरमाए। गर्ज की मुस्तकिल आदत थी कि जब भी कोई बुरा नाम सुनते तो हुजूर फौरन उसे बदलकर नाम तब्दील कर दिया करते थे। मगर सहाबे किराम में तकरीबन 20 सहाबा ऐसे थे जिनका नाम मुआविया था। 20 सहाबा ऐसे थे जिनका नाम मुआविया था। और जहां तक अमीर मुआविया की बात है तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हमेशा रहा करते, और एक बार नहीं सैकड़ों मर्तबा ज़बान मुस्तफा पर मुआविया आया है। सैकड़ों मर्तबा ज़बान मुस्तफा पर मुआविया आया, मगर रसूल अल्लाह ने कभी उस नाम को तब्दील न किया, उस नाम को कभी बुरा न जाना। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? मुआविया नाम का माना अच्छा है। और जानते हो क्या है? अरबी लुगत की बड़ी मशहूर किताब है लिसानुल अरब, उसमें है कि आसमान पर एक सितारा है जो रात के पिछले पहर चमकता है और बहुत रोशन और चमकदार होता है। उस सितारे को मुआविया कहते हैं, उस सितारे को मुआविया कहते हैं। तो मुआविया का माना हुआ निहायत रोशन और चमकदार किरदार रखने वाला शख्स, उसे मुआविया कहते हैं, उसे मुआविया कहते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, सहाबे किराम की अजमत पर भोंकते हैं जो लोग, अल्लाह अकबर। सरकार उमर फारूक आजम के जमाने में भी एक शख्स ने एक सहाबी की शान में गुस्ताखी कर दी। उमर फारूक आजम ने तलवार नंगी कर दी और कहा कि मैं तेरी जबान काट डालूंगा, और हकीकत में जबान काटने के लिए आगे बढ़े, दूसरे साहबा ने रोक लिया, उमर ऐसा न करो। तो उमर फारूक आजम ने कहा नहीं, छोड़ दो मुझे, इसकी जबान काट लेने दो ताकि सुबह कयामत तक मेरे मुस्तफा के असहाब के बारे में कोई जो है गुस्ताखी ना करे। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी जबान काटने के लिए आगे बढ़े। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, मेरे मुस्तफा जाने रहमत का फरमान है, जो मेरे सहाबा को अजियत देगा वो मुझे अजियत देगा, जो मेरे सहाबा को अजियत देगा वो मुझे अजियत देगा, यानी तकलीफ देगा, और जो मुझे तकलीफ देगा सुन लो उसने अल्लाह को तकलीफ दी, और जिसने अल्लाह को तकलीफ दी अनकरीब अल्लाह उसे अजाब में गिरफ्तार करेगा, अनकरीब अल्लाह उसे अजाब में गिरफ्तार करेगा। कौन मुआविया जानते हो? कौन मुआविया? अल्लाह अकबर। हजरत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा मैं मस्जिद के अंदर कैलुल्ला कर रहा था, सो रहा था। हमारे वाला कैलुल्ला नहीं, 5-6 घंटे वाला कैलुल्ला नहीं, वो असहाब जो थे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करने वाले थे। हकीकी मानों में कैलुल्ला 15-20 मिनट का होता है, सुन्नत कैलुल्ला जो है वो 15-20 मिनट का होता है। हमारे वाला कैलुल्ला 5-6 घंटे का होता है, ये सुन्नत नहीं है। तो हजरत औफ बिन मालिक कहते हैं मैं कैलुल्ला कर रहा था, आपको आवाज आई, उठे तो देखा कि एक शेर आ रहा है, एक शेर आ रहा है। हाफिज एजाज साहब, एक शेर आ रहा है। तो आपने हथियार उठा लिए, तलवार नंगी कर ली। तो अल्लाह अकबर। हजरत औफ बिन मालिक कहते हैं कि वो शेर मुझसे बातें करने लगा,
वो शेर मुझसे बातें करने लगा। शेर कहने लगा, ए औफ बिन मालिक, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, एक पैगाम सुनाने आया हूं, एक पैगाम सुनाने आया हूं। कहा पैगाम किसकी तरफ से? शेर कहता है रब की तरफ से। शेर कहता है रब की तरफ से। रब कहता है, शेर ने कहा, ए औफ बिन मालिक, रब कहता है जनाबे मुआविया को बता दो वो जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे मुआविया को बता दो वो जन्नती है। अरे शेर जो है, एक जानवर जो है, वो हजरत अमीर मुआविया के जन्नती होने का कायल है। तो जो लोग माअल्लाह हजरत अमीर मुआविया को जबरदस्ती जहन्नम में धकेलते हैं, बताओ वो जानवर से बदतर हुए या नहीं हुए? वो जानवर से बदतर हुए या नहीं हुए? ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, सुनो हुजूर की हदीस से पाक है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरी उम्मत में से इंतहाई नरम दिल अबू बकर है। क्या फरमाया? मेरी उम्मत में से इंतहाई नरम दिल अबू बकर है और मजबूत तरीन अल्लाह के दीन में उमर फारूक है। मजबूत तरीन उमर फारूक है और बहुत ज्यादा हया करने वाला मेरा उस्मान है। ये हदीस शरीफ हुजूर ने फरमाया, बहुत ज्यादा हया करने वाला मेरा उस्मान है और सबसे ज्यादा बेहतर फैसला करने वाला मेरा अली है। सुभान अल्लाह, सुभान बेहतर अल्लाह। फैसला करने वाला मेरा अली है। और हुजूर कहते हैं हर नबी के हवारी होते हैं। हवारी माने साथी, हर नबी के साथी होते हैं। मेरे साथी तलहा व जुबैर है, मेरे साथी तलहा व जुबैर है। और साद इब्न अबी वकास जहां भी होगा हक उसके साथ होगा। और सईद बिन जैद जो अशरे मुबश्शिरा में से है, वो अल्लाह के महबूब तरीन लोगों में से है। और अब्दुल रहमान इब्न औफ अल्लाह के ताजीरों में से एक ताजीर है। अबू उबैदा इब्न जर्राह अल्लाह और उसके रसूल का अमीन है। और मेरा राजदार मेरा मुआविया सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा- हर सहाबी ये नबी, सब सहाबियात भी, हजरत सिद्दीक भी और उमर फारूक भी, उस्मान गनी, फातिमा और अली, हसन और हुसैन भी। मेरा राजदार मेरा मुआविया है। साहबा ने पूछा मुआविया कौन? तो हुजूर कहते हैं मुआविया इब्न अबी सुफियान। लिहाजा हुजूर ने जब साहबे इकराम के सारे नाम बताए ना, फिर हुजूर कहते हैं लिहाजा जो इनसे मोहब्बत रखेगा वो नजात पाएगा और जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा वो हलाक व तबाह बर्बाद होगा। अल्लाहु अकबर। ये हुजूर ने फरमाया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों और हजरत अमीर मुआविया के अहले बैत से मोहब्बत, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अहले बैत से हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु कैसी मोहब्बत करते हैं। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन की बारगाह में अक्सर बड़े बड़े नजराने पेश करते और बड़े बड़े नजराने पेश करके यही कहते, और वो नजराने भी उस जमाने में भी लाखों में होते, लाखों में होते। लाखों दिरहम इमाम हसन मुश्तबा इमाम हुसैन की बारगाह में पेश करते और इतने बड़े बड़े लाखों में नजराने पेश करके भी यही कहते, हुजूर आपकी बारगाह में ये जितना भी नजराना पेश कर रहा हूं ये तो बहुत कम है, आप तो इससे भी ज्यादा के हकदार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान आप तो इससे भी ज्यादा के हकदार है। इतना ही नहीं बल्कि हजरत इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु जब अमीर मुआविया के घर तशरीफ लाते तो अमीर मुआविया अदब के लिए खड़े हो जाते, अपनी मसनद से खड़े हो जाते, नीचे उतरते, हजरत इमाम हसन मुश्तबा को अपनी मसनद पर बिठाते और खुद अमीर मुआविया उनके आगे यूं खड़े हो जाते, उनके आगे यूं खड़े हो जाते। किसी पूछने वाले ने पूछा कि आप इमाम हसन जब आते हैं तो अपनी मसनद से खड़े होकर उन्हें बिठा देते हो और आप उनके आगे हाथ बांधकर खड़े रहते हो और टिकटिकी बांधकर हसन के चेहरे को देखते रहते हो, क्या वजह है? अमीर मुआविया कहते हैं वजह यही है कि हसन जो है हम शक्ल मुस्तफा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन हम शक्ल मुस्तफा है और मैं इस मुशाबिहत का एहतराम करता हूँ,
मैं इस मुशाबिहत का एहतराम करता हूँ। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, और जानते हो हजरत मौलाए कायनात से कैसी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर। जंगे सिफ़ीन के बाद का वाकया, जंगे सिफ़ीन के बाद का वाकया, एक मर्तबा हजरत मुआविया की महफिल में मौला अली का तस्करा छिड़ा, मौला अली का तस्करा छिड़ा। तो आपने फरमाया जो अली की शान में बेहतरीन शेर सुनाएगा मैं उसको 1000 सोने के सिक्के दूंगा, मैं उसको 1000 सोने के सिक्के दूंगा। लोग सुनाते गए, आप नजराने लुटाते गए, लोग अशार सुनाते गए। किसकी शान में? मौला अली की शान में लोग सुनाते गए अशार। आप 1000 सोने के सिक्के लुटाते गए। आखिर में हजरत अम्र बिन आस ने एक ऐसा बेहतरीन शेर सुनाया, अमीर मुआविया पर वज्र तारी हो गया, 7000 सोने के सिक्के दे दिए। नारे हैदरी, नारे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन इन अजीम शख्सियात पर भोंकते हैं, इन अजीम शख्सियात पर। अल्लाह अकबर। अली खुद कहते हैं मुआविया जन्नती है, अली खुद कहते हैं मुआविया जन्नती है। बल्कि यहाँ तक के माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन शान सिद्दीक़ अकबर पर भी जो है हमला करते हैं लोग, और कहते हैं माज़अल्लाह अली का हक गज़ब कर लिया सिद्दीक़ ने। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा मायशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मायशा कौन है? कौन है बोलो? अज़वाज मुताहरात में से है, हमारी अम्मी जान है और सिद्दीक़ अकबर की बेटी है, सिद्दीक़ अकबर की बेटी है। मायशा सिद्दीक़ा ने अबू बकर से पूछा, अबू जान अक्सर मैं देखती हूँ महफिल में जब आप बैठे होते हैं तो मैं पर्दा हटाकर देखती हूँ आप अली को यूं देखते ही रहते हैं, आपका चेहरा अली की तरफ ही होता है, क्यों? अल्लाह अकबर। कुर्बान सिद्दीक़ अकबर के जवाब पर इरशाद फरमाते हैं, आयशा मैंने अपने नबी से सुना है अली का चेहरा देखना भी इबादत है, अली का चेहरा देखना भी इबादत है। कौन कह रहा है? अबू बकर कह रहे हैं। और एक मर्तबा रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, हमारी आदत क्या है जानते हो? अभी जैसे हमारे सैयद साहब ने हालांकि ऐलान कर दिया इन्होंने कि हमारे हजरत 3 महीने के इत्तिकाफ में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है इंसान हूँ, फूला नहीं समाता आपके आगे तो यूं मैं बैठूंगा कि मैं मेरी तारीफ कर दी। तो जब कोई किसी की तारीफ करता है तो इंसान फूला नहीं समाता है ना। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह ताला मुझे रियाकारी से बचाए, तो इंसान फूला नहीं समाता। मगर अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ अकबर ने एक मर्तबा अली से कहा, अली तारीफ कर रहे हैं मौला अली की, अली मैंने सुना है कि एक मर्तबा हुजूर ने कहा था कि अली जिसे चाहेंगे जन्नत का टिकट देंगे, अली जिसे चाहेंगे जन्नत का टिकट देंगे। अली की तारीफ की ना अबू बकर ने, तो वहां पर तो यूं होना चाहिए था, मगर ये मुस्तफा की मोहब्बत में सरशार थे, मुस्तफा की सोहबत में बैठने वाले थे। क्या कहते हैं? अली कहते हैं, ए अबू बकर बेशक हुजूर ने कहा था कि जन्नत का टिकट अली जिसे चाहेंगे जन्नत का टिकट देंगे, मगर अबू बकर मुस्तफा ने यह भी तो कहा था अली जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके दिल में मेरे यारे गार की मोहब्बत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान अली और हजरत अमीर माविया जन्नती जन्नती, और अबी सुफियान भी जन्नती। गली गली नगर नगर, अबू बकर गली गली नगर नगर, लगेगा नारा फर्श पर अबू बकर लगेगा नारा अर्श पर, अबू बकर नगर नगर गली गली, अली अली अली, नगर नगर गली गली, अली 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 नगर नगर गली गली, अली अली मन कुंतो मौला, अली मन कुंतो मौला, अली अली मैं नबी ने बोला, अली अली मैं जिसका मौला, अली अली मैं उसका मौला, अली अली दम मस्त कलंदर, अली अली मेरे दिल के अंदर, अली अली दम मस्त कलंदर, अली अली सिद्दीक का प्यारा, अली अली फारूक का प्यारा, अली अली उस्मान
दम मस्त कलंदर अली अली दम मस्त कलंदर अली अली नारे हैदरी या अली नारे हैदरी या अली या मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अभी जैसे हमने जुलूस निकाला था तो कुछ लोगों का कहना ऐसा था कि अभी तक कहाँ गए थे अमीर मुआविया, अभी तक क्यों याद नहीं आ रहे थे। ये 2-3 साल से 4 साल से अमीर मुआविया याद क्यों आने लगे। अमीर मुआविया का 1450 साल गुजर गए, तब अमीर मुआविया याद क्यों नहीं आए। तो मैंने कहा कि उस वक्त कुत्ते भौंकने वाले नहीं थे, उस वक्त वफादार थे। अभी कुछ गद्दार पैदा हो गए हैं जो अमीर मुआविया की शान में भौंकने लगे हैं। और बेशक मेरा मुआविया है ही ऐसा कि जिसको देखकर कुत्ते भौंकते हैं, अल्लाह जिसको देखकर कुत्ते भौंकते हैं। इसलिए कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, बल्कि फरमाया गया कि मुआविया जो है, मुआविया आसमान पर एक ऐसा सितारा है जिसका नाम मुआविया है। वो रात के पिछले पहर चमकता है, जिसको देखकर कुत्ते भौंका करते हैं, जिसको देखकर कुत्ते भौंका करते हैं। तो पहले वफादार थे, ये गद्दार तो अभी कुछ सालों से पैदा हो गए हैं जो अज़मत सहाबा पर भौंकने लगे हैं। माअज़ल्लाह सिद्दीक अकबर पर इल्जाम लगाते हो कि अली का हक गज़ब कर लिया सिद्दीक अकबर ने। सुनो अली के दिल में अबू बकर की कैसी मोहब्बत थी, अली के दिल में अबू बकर की कैसी मोहब्बत थी। एक मर्तबा जिस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक जिहाद के इरादे से अपने घोड़े पर सवार हुए तो हजरत अली ने घोड़े की बात पकड़ ली, अली ने घोड़े की बात पकड़ ली और कहा, खुदारा अबू बकर अपने आप को मुसीबत का शिकार न बनाओ। ए अबू बकर, खुदारा अपने आप को मुसीबत का शिकार न बनाओ। खुदा की कसम, अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो इस्लाम भी बाकी ना रहेगा। अल्लाह ये कौन कह रहा है? मौला अली कह रहे हैं, अगर आपको अबू बकर कोई नुकसान पहुंचा तो इस्लाम भी बाकी ना रहेगा। पता चला अली का भी अकीदा था कि इस्लाम की बका अबू बकर की जात है, इस्लाम की बका अबू बकर की जात है। सादार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहदाइयों, और मौला अली की आजीजी देखे। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिद्दीक अकबर की तारीफ करते हुए कहते हैं, मैं तो अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी हूँ, मैं तो अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी हूँ। बल्कि यहाँ तक कि एक मर्तबा मौला अली फरमाते हैं कि एक मर्तबा का वाकया है कि मुशरिकीन ने रसूल अल्लाह को घेरे में ले लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घसीटने लगे और कहने लगे कि तुम ही वही मोहम्मद हो जो कहते हो कि खुदा एक है। खुदा की कसम, अली कहते हैं, खुदा की कसम किसी को उनसे मुकाबला करने की जुर्रत न हुई। लेकिन अबू बकर आगे बढ़े, अबू बकर आगे बढ़े और मुशरिकीन को मार मार कर, धक्के मार मार कर रसूल अल्लाह की तरफ बढ़े और कहने लगे, जालिमो तुम पर अफसोस है कि तुम ऐसे शख्स को इज़ा दे रहे हो जो ये कहता है कि मेरा परवरदिगार सिर्फ एक अल्लाह है। तुम ऐसे शख्स को अजियत देते हो जो ये कहता है मेरा परवरदिगार सिर्फ एक अल्लाह है। और आज फितना निकला है, डज गॉड एग्जिस्ट? क्या अल्लाह की जात भी है? क्या खुदा की जात भी है? क्या इस दुनिया को जो है बनाने वाला कोई है? माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक फितना निकला है यूट्यूब पर, आप देखते होंगे। अभी जो गाने लिखने वाला कौन है, वो जावेद अख्तर, उसने एक मुफ्ती से जो है मुकालमा किया, उसके साथ डिबेट किया। आज हमारे सुन्नी भोले भाले सुन्नी है ना, किसी से भी मुतासिर हो जाते हैं, किसी से भी उस मुफ्ती से मुतासिर हो गए। हालांकि उसकी पूरी डिबेट देखो, उसने जावेद अख्तर के जो है सवालों का जवाब जरूर दिया है, मगर खुदा के एक होने की एक भी दलील नहीं दी उसने।
खुदा के होने की भी और एक होने की भी एक भी दलील नहीं दी। और हमारे भोले भाले सुन्नी बहुत जल्दी मुतासिर हो जाते हैं। तो याद रखो, ऐसे लोगों से मुतासिर होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन सवालों के जवाब तो 1450 साल पहले हमारे बुजुर्गाने दिन पहले ही दे चुके हैं। ऐसे ऐसे फितनों का जवाब तो हमारे बुजुर्गों ने पहले ही दे दिया। अकायद शरह नस्विया पढ़ लीजिए आप, इसी तरीके से इमाम तहावी की अकीदत तहाविया पढ़ लीजिए, ये सारी किताबें पढ़ लीजिए आप। इसमें ये सारे सवालों के जवाबात ऑलरेडी मौजूद थे। बल्कि कुर्बान इमाम आजम अबू हनीफा की जात पर, ये दहरिया है ना, ये दहरिया है, इसको दहरिया कहते हैं, जावेद अख्तर को दहरिया कहते हैं। और जानते हो आज ये माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन खुदा का इनकार क्यों कर बैठा? जानते हो, मेरा तो ज़मीर यही कहता है कि आजकल के जो कुफरिया गाने हैं, आजकल के जो कुफरिया गाने हैं, तो किसी एक गाने पर रब नाराज हुआ होगा और खुदा की खुफिया तदबीर काम कर गई। खुदा की खुफिया तदबीर काम कर गई, सिरे से उसने रब के होने का ही इनकार कर दिया। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इमाम आजम अबू हनीफा के जमाने में भी एक दहरिया था जो कहता था कि रब का कोई वजूद नहीं है, अल्लाह अकबर, ये दुनिया अपने आप बनी और अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया कि चल डिबेट कर लेते हैं, मुनाजरा कर लेते हैं। तय हुआ मुनाजरा। इमाम आजम अबू हनीफा से कहा कि तुम भी अपने लेकर आ जाओ, हम भी अपने लेकर आते हैं। इमाम आजम ने कहा कि तू चाहे तेरे कितनों को भी लेकर रहा, मैं तन्हा काफी हूं तेरे लिए, मैं तन्हा काफी हूं तेरे लिए। तारीख तय हुई, जगह तय हुई। तारे कायनात सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, अब जब तारीख तय हो गई, वो तारीख आ गई, जगह पर वो सामने वाली जो पार्टी थी सब मौजूद थे, इमाम आजम के शागिर्द भी आ गए थे, मगर इमाम आजम वक्त मुकर्ररा पर न पहुंचे, वक्त मुकर्ररा पर न पहुंचे। लोग घड़ी देखते रहे, घड़ी देखते रहे। कहने लगे इमाम आजम के शागिर्दों से, सामने वाली पार्टी कहने लगी कि क्या तुम्हारे उस्ताद अभी से हार मान ली उन्होंने? तो वो कहते हैं कि हमें यकीन है हमारे उस्ताद जरूर आएंगे, इमाम आजम जरूर आएंगे। अल्लाह अकबर। तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद इमाम आजम आए। इमाम आजम आए तो उन दहरियों ने पूछा कि क्या अभी से हार मान ली, क्या अभी से हार मान ली, देरी की वजह क्यों? तो अल्लाह अकबर, इमाम आजम कहते हैं कि हार तो नहीं मानी, मगर दरअसल बात यह है कि मैं जब अपने घर से चला तो यहाँ पर आने के लिए बीच में एक नदी पड़ती है, बीच में एक नदी पड़ती है। इत्तेफाक से उस वक्त कोई कश्ती मौजूद न थी। उस वक्त जो कश्ती मुझे पार करवा दे, नदी पार करवा दे, कोई कश्ती मौजूद न थी। अचानक मैंने देखा, इमाम आजम कहते हैं अचानक मैंने देखा कि करीब एक दरख्त है, अचानक वो दरख्त जो है अपने आप कटा और उसके पाटिए बने और वो पाटिए अपने आप जुड़ने लगे और वो नाव की शक्ल में जुड़ गए और वो अपने आप चलकर नदी में आ गई और मैं उसके अंदर बैठा तो वो अपने आप चलकर नदी पार करवा कर मुझे यहाँ तक ले आई। अल्लाह अकबर। उन दहरियों ने जब देखा सुना तो कहने दिमाग तो ठिकाने है ना, दिमाग तो ठिकाने है। बोले क्यों, क्या हुआ? इमाम आजम कहते क्या हुआ? तो कहने ये क्या बातें कर रहे हो पागल हो जैसी, दरख्त अपने आप कटा, अपने आप पाटिए बने, अपने आप नाव बनी और तुम उसमें सवार हुए, अपने आप चल निकली। इमाम आजम कहते हाँ ऐसा ही हुआ। तो वो कहते हैं, दहरिये कहते हैं अरे कैसे हो सकता है, दरख्त जब तक के काटने वाला न हो वहां तक कटता नहीं, पाटिए बनाने वाला जब तक न हो पाटिए बनते नहीं, नाव बनाने वाला जब तक न हो नाव बनती नहीं, और नाव को चलाने वाला मल्लाह न हो वहां तक नाव चलती नहीं। इमाम आजम कहते हैं मैं मुनाजरा जीत गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं मैं मुनाजरा जीत गया। जालिमों, मैं भी तो यही कहता हूँ कि जिस तरीके से नाव के चलाए बगैर मल्लाह के नाव नहीं चल सकती, तो ये पूरी दुनिया को चलाने वाला खुदा है, बगैर उसके दुनिया नहीं चल सकती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सिद्दीक अकबर ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया। अली कहते हैं सिद्दीक अकबर ने हुजूर को घेर लिया और कहने लगे जालिमों, तुम ऐसे शख्स को इज़ा दे रहे हो, मोहम्मद अरबी को इज़ा दे रहे हो जो ये कहते हैं कि मेरा परवरदिगार सिर्फ एक अल्लाह है। ये कहकर अली रोने लगे कि सिद्दीक थे उस वक्त,
कोई नहीं आया काफिरों के दरगे में हुजूर को बचाने के लिए। अबू बकर दौड़ पड़े। अबू बकर ने भी मार खाई मगर हुजूर को बचा लिया। ये कहकर अली जारो कतार रोने लगे और फिर अली ने कहा, खुदा की कसम अबू बकर ऐसा मर्दे मुजाहिद था कि लोग जहां अपने ईमान को छुपाते थे, अबू बकर ने अलल ऐलान अपने ईमान का इजहार किया था। सुभान अल्लाह। अबू बकर ने अलल ऐलान अपने ईमान का इजहार किया था। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, अल्लाह अकबर। हकीम बिन साद रिवायत करते हैं कि मैंने मौला अली को एक बार कसम उठाकर ये फरमाते हुए सुना। अली ने कसम उठाकर कहा, अल्लाह ताला ने अबू बकर का नाम सिद्दीक आसमान से नाजिल किया है। सुभान अल्लाह। अबू बकर का नाम सिद्दीक आसमान से नाजिल किया है। और सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर के अहले बैत से मोहब्बत का अंदाज माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन इल्जाम लगाते हैं अबू बकर ने अहले बैत का हक छीन लिया, अली का हक छीन लिया। सुनो, एक मर्तबा किसी ने कहा, अबू बकर फातिमा तुमसे नाराज है, सैयदा तुमसे नाराज है। तड़प उठे, उसका हाथ पकड़ा, चल तू मेरे साथ चल मेरे साथ। वो नहीं आ रहा था मगर फिर भी आप उसको ले गए। दरवाजा खटखटाया, अली ने दरवाजा खोला। पीछे जो है दरवाजे के पीछे सैयदा फातिमा भी खड़ी थी। अली ने कहा, अली, सिद्दीक अकबर ने कहा, अली सैयदा घर में है? कहा हाँ है। कहा, मैंने सुना है कि सैयदा मुझसे नाराज है, मैंने सुना है सैयदा मुझसे नाराज है। पीछे से आवाज दी सैयदा ने, अबू बकर तुमसे ये किसने कहा? कहा, इस शख्स ने कहा। अल्लाह अकबर। अभी तो उस शख्स की तरफ इशारा ही कर रहे थे कि उसने हाथ झटक कर वो भाग निकला वहां से। इससे पता चला कि पीठ पीछे अगर कोई बात करे ना तो फौरन उसका हाथ पकड़कर सामने हो जाओ, फौरन उसका हाथ पकड़कर सामने हो जाओ। अगर कोई कहे कि फलाना तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा है तो उसका हाथ पकड़कर सामने हो जाओ, आमना सामना कर लो, ताकि जो है बात आगे बढ़ने न पाए और एक दूसरे के लिए दिल में बुग़्ज़ और कीना ना आने पाए। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, फौरन वो शख्स हाथ झटकर वहां से निकल गया। अल्लाह अकबर। सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर, जानते हो, यहां से मैं आपको बात बताऊं कि सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर को जब पता चला ना कि फातिमा मुझसे नाराज है तो सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर ने उस शख्स का हाथ पकड़ा और चादर जो उनके गले में थी, अबू बकर के चादर जो उनके गले में थी, तो सिद्दीक अकबर ने वो चादर जो है इस तरीके से डाली, इस तरीके से। उस जमाने में जो आजाद शुदा होते थे वो इस तरीके से चादर डालते थे और जो गुलाम होते थे वो यूं चादर डालते थे। जो गुलाम होते थे वो यूं चादर डालते थे। ये निशानी होती थी आजाद शुदा की और गुलाम की। तो बताओ, अबू बकर आजाद थे या गुलाम थे? बोलो, आजाद थे ना। मगर जब पता चला सैयदा नाराज है, चादर यूं डालकर अली के घर पर जाते हैं, चादर यूं डालकर अली के घर पर जाते हैं, गोया के बता रहे हैं मैं खानदान अहले बैत का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह। मैं खानदान अहले बैत का गुलाम हूँ। सैयदा ने कहा, तुमसे किसने कहा मैं नाराज हूँ? कहा, इसने कहा। वो शख्स चला गया। सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर कहते हैं, फातिमा तुझे अल्लाह का वास्ता है कभी मुझसे नाराज न होना, कभी मुझसे नाराज ना होना। फातिमा, कसम खुदा की, अबू बकर जिस तरीके से मुस्तफा की जाहिरी हयात में मुस्तफा का गुलाम था, अबू बकर आज भी अली का भी गुलाम है। फातिमा तेरा भी गुलाम है, सुभान अल्लाह। अबू बकर तेरा भी गुलाम है। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, इस तरीके से सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते थे। और इतना ही नहीं बल्कि आप गौर फरमाए, एक मर्तबा हजरत अली मुर्तजा का सहारा लिए हुए, अली मुर्तजा का सहारा लिए हुए हुजूर बाहिर तशरीफ लाए तो अबू बकर और उमर खिदमत अक़दस में आ रहे थे। कौन आ रहा था? अबू बकर उमर सामने से आ रहे थे। अली का सहारा लेकर हुजूर इस तरफ से आ रहे हैं, सामने से अबू बकर उमर आ रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, ए अली, क्या तुम इन दोनों बुजुर्गों से मोहब्बत करते हो? अबू बकर उमर से मोहब्बत करते हो? अली ने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मैं मोहब्बत करता हूँ। हुजूर ने फरमाया, इनसे मोहब्बत रख ए अली, इनसे मोहब्बत रख, जन्नत में तू दाखिल हो जाएगा,
जन्नत में तो दाखिल हो जाएगा। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप गौर फरमाए कि मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हो सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो से तो ऐसी मोहब्बत करते हैं। और जानते हो आज कुछ लोग ये भी कहने लगे कि आज जो तुम लोग ये जुलूस निकालते हो ना, तो माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन इसमें तुम अली की शान को घटाते हो। मुआविया का जुलूस निकाल कर तुम अली की शान को घटाते हो। इसका जवाब तो मैं आपको देता हूं बाद में, मगर सबसे पहले अली की शान पूछनी हो तो हमसे पूछो। अल्हम्दुलिल्लाह, अली की शान पूछनी है तो हमसे पूछो। अली कौन? अली कौन? जो फातिह खैबर है, हसनैन का बाबा है, सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का सरताज है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उन्हें अपना भाई कहा है, फातिह खैबर है। अली कौन? जो बाबे मदीनतुल इल्म है, बाबे मदीनतुल इल्म है। अल्लाह अकबर। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, इल्म इतना अली का इल्म इतना कि खुद रसूल आजम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे जितना इल्म दिया है उसमें से 9 हिस्से तन्हा मैंने अली को दिए। 9 हिस्से मैंने तन्हा अली को दिए और बाकी 1 हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम किया। बाकी 1 हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम किया। और मौला अली का इल्म सुनो, मौला अली खुद कहते हैं, मैं जमीनों के रास्तों से ज्यादा आसमानों के रास्तों को पहचानने वाला हूँ। अली कहते हैं, मैं जमीनों के रास्तों से ज्यादा आसमानों के रास्तों को पहचानने वाला हूँ। वो मौलाए कायनात कि जिनके लिए रसूल अल्लाह ने बार बार ताकीद फरमाई, अली का एहतराम करो, अली की मोहब्बत, अली से मोहब्बत करो कि अली की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अली की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। और जानते हो मौला अली का इल्म कितना था? अल्लाह अकबर। खुद फरमाते हैं कि सूरह फातिहा से मैंने, सूरह फातिहा में कितनी आयतें हैं? बोलो, 7 है ना, 7 आयतें। मौला अली कहते हैं सूरह फातिहा से मैंने 1,60,909 उलूम सीखे। कौन कह रहा है? मौला अली कह रहे हैं, मैंने सिर्फ सूरह फातिहा से 1,60,000 1,60,909 1,60,909 उलूम सीखे। तो जब 7 आयतों के उलूम का ये आलम है तो 6,666 आयतों के उलूम का आलम क्या होगा? 6,666 उलूम का आलम क्या होगा? और जब 7 आयतों में अली जब इतना सीख सकता है तो मुस्तफा जाने रहमत के उलूम मारिफ का आलम क्या होगा? मुस्तफा जाने रहमत के उलूम मारिफ का आलम क्या होगा? वो तो कुछ खन्नास सिफत लोग हैं जो माज़अल्लाह उम्मी का लक़ब जिन्होंने माज़अल्लाह अनपढ़ कर दिया। वो कुछ खन्नास सिफत है जिन्होंने उम्मी का लक़ब अनपढ़ कर दिया। अरे जालिमो, तुम्हारा नबी होगा जो अनपढ़ है, हमारा नबी अनपढ़ नहीं है, बल्कि खुदा कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, अर्रहमान अल्लमल कुरान। खुदा वो है, रहमान वो है जिसने मुस्तफा को कुरान सिखा दिया। रहमान वो है जिसने मुस्तफा को कुरान सिखा दिया। और जानते हो मुस्तफा कितना जानते थे? कितना जानते थे? सुलह हुदैबिया का वाकया, हुदैबिया में जो है बड़ी सख्त सुलह हो रही थी। उस वक्त रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खत लिखवा रहे थे, कुफ्फार भी खड़े थे। हुदैबिया के मौके पर सुलह हो रही है, खत लिखा जा रहा है। और लिखने वाला भी कौन था जानते हो? अल्लाह अकबर, शेर खुदा मौलाए कायनात की जात। अली लिख रहे हैं, गौर से सुनना, अली लिख रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं, अली लिखो, ये सुलहनामा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से, ये सुलहनामा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से अली ने लिखा। तो काफिरों ने कहा कि मोहम्मद तो बराबर है, ये रसूलुल्लाह काट दो, ये रसूलुल्लाह काट दो। अगर तुम्हें रसूल ही मानना है तो फिर झगड़ा किस बात का है? तुम्हें जब रसूल ही मानना है तो फिर झगड़ा किस बात का? इसको काट दो। तो हुजूर ने फरमाया ठीक है, अली रसूलुल्लाह काट दो, अली रसूलुल्लाह काट दो। मौला अली की अजमत पर कुर्बान, मौला अली की अजमत पर कुर्बान लिख रहे हैं ये सुलहनामा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से। अली रसूलुल्लाह काट दो, कलम रख दी,
कलम रख दी। अर्ज करते हैं हुजूर रसूल अल्लाह लिख तो सकता हूं, काट नहीं सकता। वाह वाह सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह लिख तो सकता हूं, काट नहीं सकता। ये नहीं मानते, मैं तो मानता हूं ना। ये नहीं मानते आपको अल्लाह का रसूल, मैं तो मानता हूं ना। अरे हुजूर गोया के मौला अली ये कहना चाहते थे कि किसी ने आपको एक दिन में जाना, किसी ने आपको एक महीने में जाना, किसी ने आपको एक साल में जाना, किसी ने आपको 10 साल में जाना, मगर मैं तो वो अली हूं कि बाप के हाथों में गया तब भी आंख न खोली, माँ के हाथों में गया तब भी आंख न खोली। जैसे ही मुस्तफा आपने गोदी में लिया फौरन आंख खोल के आपको पहचान लिया कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान मन कुन तो मौला अली अली मन कुन तो मौला अली अली मेरे नबी ने बोला अली अली मैं जिसका मौला अली अली है उसका मौला। अली अली मैं मर जाऊं तो अली अली मेरी कब्र पे लिखना, अली अली चेहरे पे लिखना, अली अली खैबर को उखाड़ा, अली अली मरहब को बचाड़ा, अली अली खैबर को उखाड़ा, अली अली मरहब को बचाड़ा, अली अली दामाद पैगंबर अली अली ज़हरा का शौहर, अली अली हसनैन का बाबा, अली अली हसनैन का बाबा, अली अली तेरे बाप का मौला, अली अली मेरे बाप का मौला, अली अली नाराए हैदरी, या अली नाराए हैदरी। या अली। ये तो मौलाए कायनात की बात मैंने आपको की। मौलाए कायनात का अदब, कलम रख दी। हुजूर की बारगाह का अदब, कलम रख दी। अल्लाह अकबर। ताज कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाई जो करीब ही उमर फारूक आजम भी थे, वहीं पर करीब में उमर फारूक आजम भी थे। उमर फारूक आजम का अदब बताऊं मैं आपको, उमर फारूक आजम का बारगाह रिसालत का अदब। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि उमर फारूक आजम का कद कितना था। उमर फारूक आजम का कद, जब वो खड़े रहते ना, उमर फारूक आजम जब खड़े रहते और इनके साथ कोई चलता होता तो उमर जब देखते तो यूं लगता वो बैठा है, वो बैठा है। हकीकी मानों में उमर का सीना 36 इंच का सीना था। हकीकत में सीना 36 इंच का सीना था। उमर फारूक आजम के सिर्फ हाथ का अंगूठा, ये हमारी हथेली जितनी है ना, सिर्फ इतना तो उनका अंगूठा था। अल्लाह। सिर्फ इतना तो इनका अंगूठा था। और मूछें भी आपने यूं रखी थी, ताव देते थे हमेशा मूछों पर, ताकि काफिरों पर रो वो दबदबा बना रहे। मूछों पर हमेशा सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपने दौरे खिलाफत में कोर्ट बनाई। ये जो आज हम कोर्ट में जाते हैं ना केस के लिए, कोर्ट बनाई सिद्दीक अकबर ने, उसका जज भी उमर फारूक आजम को रखा था। तो सिद्दीक अकबर का खिलाफत का जमाना कितना रहा? तकरीबन 2.5 साल। मगर वो 2.5 सालों में एक भी मुकदमा कोर्ट में नहीं आया, क्योंकि जज ही ऐसा था ना, जज ही ऐसा था, एक भी मुकदमा नहीं आया। अल्लाह अकबर। अब आप गौर करें, ऐसा जो है कद रखने वाला और ऐसी ताकत रखने वाला, ऐसा जो है कद्दो कामत रखने वाला उमर, मुस्तफा की बारगाह में अदब कैसा, अदब कैसा। अल्लाह अकबर। इधर आओ, इधर खड़े हो जाओ। उमर फारूक आजम का अदब मैं आपको बताऊं, हदीस पाक के अल्फाज है, हदीस पाक के अल्फाज, फबारका उमरु अला रुकबतैहि, ये सही बुखारी की हदीस। हाथ बांधो, गर्दन झुकाए खड़े रहो, सलाम पढ़ते ही इस तरीके से। ये हमारा अदब है ना, हम इस तरीके से खड़े रहते हैं। माज अल्लाह कुछ लोगों को तो ये भी शिर्क लगता है, ये भी शिर्क लगता है। मगर उमर फारूक आजम का अदब, झुको, ये झुके। इतना ही नहीं बल्कि इतना, इतना ही नहीं बल्कि और ऐसा कद्दो कामत रखने वाला उमर जब मुस्तफा की बारगाह में आता तो इस तरीके से झुक कर आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरीके से। बल्कि इतना ही नहीं, क्या फरमाया? फबारक उमरु अला रक़बतैहि, क्या फरमाया? अब घुटन रख दो, ये झुके, ये झुके उमर फारूक आजम। इतना ही नहीं बल्कि बैठ जाओ, ये रख दिया, घुटन रख दिए। अब घुटनों के साथ साथ ये दोनों कोहनियां भी जमीन पर रख दी और यूं यूं हुजूर की बारगाह में हाजिर होते थे उमर फारूक आजम। इस तरीके से उमर फारूक आजम रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ करते थे। बल्कि इतना ही नहीं, ये जो दरवाजा है ना, ये दरवाजा,
हम जब आते हैं बीच में से आते हैं, बीच में से निकल जाते हैं, मगर बारगाह रिसालत में उमर इब्न खत्ताब का अंदाज, आने का अंदाज, अल्लाह अकबर, दरवाजे पर खड़े हैं मस्जिद नबी शरीफ के, साइड पर खड़े हो जाते हैं, कोने में खड़े हो जाते हैं और बार बार झांकते अंदर कि हुजूर इजाजत देते हैं तो मैं अंदर आऊं, हुजूर इजाजत देते हैं तो मैं अंदर आऊं। अल्लाह अकबर, ये उमर इब्न खत्ताब की आजिज़ी, अल्लाह अकबर, ये उमर इब्न खत्ताब का जो है अदब, बारगाह मुस्तफ़ा जाने रहमत में आने का अंदाज, बारगाह मुस्तफ़ा का अदब, उमर फारूक आजम का, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों। अब आप गौर करें ना, आज जो लोग माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं कि सैयदा फातिमा के दरवाजे को उखाड़ दिया था उमर और फातिमा का हमल गिरा दिया था, जो बारगाह रिसालत का इतना अदब करता हो वो सैयदा फातिमा का कितना अदब करता होगा, वो हुजूर की बेटी का कितना अदब करता होगा। सरासर इल्जाम है उमर इब्न खत्ताब की जात पर, ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों। तो हुजूर ने कहा अली रसूल अल्लाह काट दो, कलम रख दी, कलम रख दी, हुजूर लिख तो सकता हूँ, काट नहीं सकता, मैं तो आपको रसूल मानता हूँ ना। अल्लाह अकबर, करीब उमर फारूक आजम भी थे, सिद्दीक अकबर भी थे, उस्मान गनी थे। अल्लाह अकबर, हुजूर ने उन सब से नहीं कहा, क्योंकि हुजूर जानते थे ये काटने वाली जमात नहीं है, बल्कि मेरे नाम पर सर कटाने वाली जमात है। ये काटने वाली नहीं, मेरे नाम पर सर कटाने वाली जमात है। हुजूर ने खुद कलम उठाया, हुजूर ने उम्मी कहने वालों, हुजूर ने खुद कलम उठाया और किस शान से काटा जानते हो? हम जब किसी चीज को काटते हैं तो खुरच देते हैं, या उस पर लकीर कर देते हैं, लाइन कर देते हैं, या यूं 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 कर देते हैं। मेरे मुस्तफा ने काटने का भी अंदाज बताया। रसूल अल्लाह पर हुजूर ने दायरा कर दिया, हुजूर ने रसूल अल्लाह पर दायरा कर दिया, इस हुस्न से काटा और दायरा करके बता भी दिया, पढ़ना भी जानता हूं, लिखना भी जानता हूं, पढ़ना भी जानता हूं, लिखना भी जानता हूं। बल्कि मेरे मुस्तफा जाने रहमत तो इतने पढ़े लिखे थे, इतने पढ़े लिखे कि रसूल अल्लाह ने दूसरी जबानों में बातें भी की है, दूसरी जबानों में बातें की है। अल्लाह अकबर, ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, शक्कुल कमर का मौजिजा आपको याद है ना, चांद के 2 टुकड़े करने वाला मौजिजा। हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने ये मौजिजा देखा, हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने ये मौजिजा देखा, तो उस जमाने के बादशाह ने कहा कि जाओ मदीने में, मक्कतुल मुकर्रमा में एक शख्स है मोहम्मद, जो अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है, पता चला है कि ये मौजिजा उसका है। तो उसकी रसूल अल्लाह की बारगाह में पान का तोहफा और बहुत सारे नजराने भेजे, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जो उस वक्त भेजा गया वो शख्स था, उसका नाम था चंगाल, उसका नाम था चंगाल, उसको भेजा गया। साथ में 40 चंगाल को मिला के 40 लोग मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे नजराने लेकर बादशाह के। तो उस बादशाह ने क्या कहा जानते हो? बादशाह ने कहा कि अगर वो नबी होंगे तो हमारी जबान भी बोलते होंगे, अगर वो नबी होंगे तो हमारी जबान भी बोलते होंगे। उस वक्त हिंदुस्तान में संस्कृत जबान चलती थी, हिंदुस्तान में संस्कृत जबान चलती थी। वो चंगाल जब पहुंचा वहां पर पूछा कि मोहम्मद अरबी कहाँ मिलेंगे, कहाँ? मस्जिद नबी शरीफ में। वो चंगाल जब मस्जिद नबी शरीफ में आया, हुजूर ने जब उसको देखा, हुजूर मुस्कुराए और हुजूर ने कहा चंगाल कुशल मंगल है, चंगाल कुशल मंगल है। अल्लाह अकबर। अब कुछ लोग कहेंगे कि हुजूर ने कुशल मंगल कहा, अरे जो अलिफ लाम मीम पर मुस्कुरा सकता हो उसके लिए कुशल मंगल तो बड़ी छोटी सी चीज है, जो अलिफ लाम मीम पर मुस्कुरा सकता हो। रसूल अल्लाह की बारगाह में जिब्रील आए और कहा या रसूल अल्लाह, खुदा कहता है अलिफ लाम मीम, हुजूर मुस्कुरा दिए। जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह, लाने वाला मैं ना जान सका, आप मुस्कुराते हैं। हुजूर कहते हैं जिब्रील, ये मेरे और मेरे रब के दरमियान राज की बात है, ये मेरे और मेरे रब के दरमियान राज की बात है। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, उन्होंने कलमा पढ़ा, हुजूर का कलमा पढ़ा, हुजूर ने 40 को कलमा पढ़ाया और 40 को कलमा पढ़ाने के बाद हुजूर ने उससे कहा कि जा अपने वतन वापस पलट,
और तेरा नाम आज से अब्दुल्ला है, तेरा नाम आज से अब्दुल्ला है। और अब्दुल्ला को पहचान भी तो चाहिए कि कौन अब्दुल्ला, तो आज से तेरा नाम अब्दुल्ला शाह चंगाल है। आज भी धार एमपी में आपका मज़ार मुकद्दस मौजूद है। 40 पीर के नाम से, 40 पीर के नाम से वो तमाम के तमाम शर्फ सहाबियत से मुशर्रफ होकर हिंदुस्तान तशरीफ लाए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो खैर बात बहुत दूरी पर चली गई। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है लिखना भी जानते थे और मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना भी जानते थे। आज कुछ लोग कहते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कि जुलूस से मौला अली, जुलूस से अमीर मुआविया निकाल कर तुम माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन मौला अली की शान को घटाने की कोशिश कर रहे हो। मैं कहता हूं जालिमों, सिर्फ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अली की मोहब्बत के चंद जो है जुमले और उनकी मोहब्बत के चंद मनकबत जो है डालकर तुम अली से मोहब्बत का दावा कर रहे हो। अली से मोहब्बत का दावा ये नहीं है कि व्हाट्सएप पर उनकी मनकबत चढ़ा दी तो ये अली से मोहब्बत का दावा हो गया। अरे अली की जात तो वो जात है कि रात की तन्हाई में जब लोग सो जाते थे अली मस्जिद नबी में आया करता था और यहाँ मेहराब पर खड़े होकर अली अपनी दाढ़ी को पकड़कर रब की बारगाह में रो रो कर अर्ज करता था, इलाही अब्दुकल आसी अता का, ए अल्लाह तेरा बंदा अली तेरी बारगाह में सरेंडर हो चुका है, बस कयामत के दिन अली की लाज रख लेना, अली की लाज रख लेना। ये मौला कायनात की मोहब्बत है। हकीकी मोहब्बत तो ये है, यहाँ 5 वक्त का नमाज का ठिकाना नहीं और अली की मनकबत व्हाट्सएप पर चढ़ाकर माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन दावाए मोहब्बत अली करते हैं और कहते हैं कि मुआविया का जुलूस निकाल कर तुम अली को माज़अल्लाह नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। इल्जाम है, सरासर इल्जाम है। याद रखो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है उसे हमने अपने दिल पर चस्पा कर लिया है कि अली की मोहब्बत ईमान की निशानी है, अली की मोहब्बत ईमान की निशानी है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, बस एक आखिरी बात मैं आपको बताऊं कि अली को कहते हो कि अबू बकर का हक गज़ब कर लिया था, अबू बकर ने अली का हक गज़ब कर लिया। अली की जात वो जात है कि अली ने खुद अपने बेटों का नाम अबू बकर, उमर और उस्मान रखा है। अली ने खुद अपने बेटों का नाम अबू बकर, उमर, उस्मान रखा है। इतना ही नहीं बल्कि अली का और एक शहजादा है, इमाम जाफर सादिक का शहजादा इमाम मूसा कासिम। इमाम मूसा कासिम, इमाम मूसा कासिम की 18 औलादें थी। कितनी? 18 औलादें थी। उन 18 में भी आपको अबू बकर, उमर और उस्मान मिलेंगे। उन 18 में भी आपको अबू बकर, उमर और उस्मान मिलेंगे। ये कौन मूसा कासिम है जानते हो? ये वो मूसा कासिम है जिनके बारे में इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि मेरा बेटा मूसा कासिम मेरे तमाम बेटों में सबसे बेहतरीन बेटा है और अल्लाह की मोतियों में से एक मोती है, अल्लाह के मोतियों में से एक मोती है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो ये सरासर इल्जाम है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम असहाब जो है ये एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले थे। ये तो आज कुछ सरखन्ना सिफत लोग पैदा हो गए जो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन इन लोगों को माज़अल्लाह हमारे जहनों में इन लोगों की नफरतें पैदा करने के लिए झूठी झूठी बातें पेश करते हैं और मनगढ़ंत हदीस पेश करते हैं। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, तो बात वहीं से शुरू करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन शकीक, आखिरी बात, अब्दुल्ला बिन शकीक की मुलाकात किससे हुई? मेराज पर आए वापस। अब्दुल्ला बिन शकीक की मुलाकात किससे हुई? सहाबी रसूल, बोलो यार, याद नहीं रहा किसी को भी? चले कोई बता दे तो उसको इनाम। अब्दुल्ला बिन शकीक की मुलाकात एक सहाबी से हुई, फिर वहीं से बात चली ना ये सारी। किससे मुलाकात हुई? हजरत अब्दुल्ला बिन शकीक कहते हैं कि मेरी मुलाकात सहाबी रसूल हजरत अबू ज़र गफ्फारी से हुई, हजरत अबू ज़र गफ्फारी से हुई। अल्लाह अकबर। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, अब्दुल्ला बिन शकीक कहते हैं, मैं अर्ज कर रहा था, अबू ज़र गफ्फारी कहते हैं कि
अब्दुल्ला बिन शकीक अबू ज़र गफ्फारी से कहते हैं, काश मेरी किस्मत में होता, मेरी किस्मत मेरा साथ देती, मेरा मुकद्दर मेरा साथ देता तो मैं सरकार से मुलाकात कर लेता, सरकार की सोहबत में बैठता, रुखे वद्दुहा को अपने चेहरे अपनी आंखों से देखता। तो अब्दुल्ला बिन शकीक आगे कहते हैं, अगर मेरी किस्मत में होता तो मैं सरकार से एक सवाल जरूर पूछता, मैं सरकार से एक सवाल जरूर पूछता। हजरत अबू ज़र गफ्फारी मुस्कुरा पड़े और कहते हैं, अन अय्यि शैइन कुंत तसअलु, मेरे बेटे अगर तेरी किस्मत होती तो तू सरकार की सोहबत पाता तो क्या पूछता, मुझे भी तो बता। तो अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बिन शकीक कहते हैं, अगर मेरी किस्मत में होता तो मैं पूछता, या रसूल अल्लाह हल राइत रब्बक, आका बताइए मेराज में क्या आपने रब को देखा है। मचल कर अब्दुल्ला बिन शकीक कहते हैं, मैं पूछता, आका बताइए क्या आपने रब को देखा है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला अबू ज़र गफ्फारी मुस्कुरा पड़े और कहते हैं, मेरे बेटे तेरी किस्मत में होता तो पूछता ना, तेरी किस्मत में होता तो पूछता ना, तेरी किस्मत में रब ने ये बात रखी और ना तेरी किस्मत थी कि तू हुजूर की सोहबत में बैठा। आसुन हमको रब ने ये मर्तबा अता किया, हम पर ये अपने ये करम किया कि हमने अपनी आंखों से मुस्तफा का चेहरा देखा, हुजूर की सोहबत में बैठे और जो सवाल तू पूछना चाहता था वो सवाल हम ऑलरेडी पूछ चुके थे, वो सवाल ऑलरेडी हम पूछ चुके थे। तो अब्दुल्ला बिन शकीक कहते हैं कि मेरा चेहरा खिल उठा और मैं समझा कि अब मुझे मेरे सवाल का जवाब तो जरूर मिलेगा। अबू ज़र गफ्फारी कहते हैं कि मैंने सरकार से सवाल पूछा, हल राइत रब्बक, आका बताइए क्या आपने रब को देखा है। कहते हैं मेरे इस सवाल पर सरकार ने नाराजगी का इजहार न किया बल्कि गुले कुद्स के लब्बों में हरकत आई, रहमतों के फूल बरसने लगे और सरकार ने मुस्कुराकर फरमाया, ए अबू ज़र तेरा सवाल का जवाब ये है, रायतु नूरन रायतु नूरन रायतु नूरन, हाँ मैंने देखा है, वो नूर है, वो नूर है, वो नूर है, वो नूर है। ये है मुस्तफ़ा की हकीकी महराज कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने माथे की आंखों से रुखे अल्लाह तबारक व तआला के जलवे को देखा है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदायो, अब मुहिब और हबीब में क्या बातें हुई, ये मुहिब और हबीब के दरमियान की बात है, मगर उसी की मंजरकुशी करते हुए आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत अपने कसीदे मेराज में यूं कहते हैं, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, बाहर है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक, मलक फलक अपनी अपनी लय में ये घर अनादिल का बोलते थे, वहां फलक पर यहाँ जमी में रची थी शादी मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते इधर से नफात उठ रहे थे, खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम कि उनको झुरमुट में लेकर कुत्सी जिना का दुल्हा बना रहे थे, उतार कर उनके रुख का सदका कि नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात बांटते थे, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, बचा जो उनके तलवों का धोवन, बना वो जन्नत का रंग और रोगन, जिन्होंने पाई दुल्हा की उतरन वो फुल गुलजार नूर के थे, बड़े मोहम्मद करी हो अहमद करीब आ सरवरे मुमज्जद, निसार जाऊं ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे, तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो जोशे लन तरानी कहीं तकाज़े विसाल के थे, नमाज़े अक्सा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल व आखिर, है दस्त बस्ता वो पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के पिछले गड़े मिले थे, वही है अव्वल वही है आखिर, वही है बातिन वही है जाहिर, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे, कमाने इम्ता के झूठे नुक्तों तुम अव्वल व आखिर के फेर में हो, अरे मोहित की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे, वो बुर्जे बथा का महापारा बहिश्त की सैर को सितारा, चमक पे था खुल्द का सितारा कि उस कमर के कदम गए थे, खुदा की कुदरत के चांद हक के करोड़ों मंजिल में जलवा करके अभी न तारों की छांव बदली के नूर के तड़के आ लिए थे, नबी रहमत शफी उम्मत रजा पे हो लिल्लाह इनायत, इसे भी उन खिलातों से हिस्सा जो खास रहमत के वहां बटे थे।
या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 अल्लाहु अकबर सुभानअल्लाह जिंदाबाद और भी कुछ बाकी हो तो बोल दो। तो मेरी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, बस यही गुजारिशात थी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें और आपको रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। उसी मोहब्बत पर खुदा हमें जिंदा रखे, उसी पर खात्मा बिल खैर मदीने में व बगदाद मुअल्ला में अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि